टारगेट जो है वो ऊपर वाले लिक्विडिटी को टच करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक भी से रिकवरी किया मार्केट, ठीक है, यहां से गिरा और गिरने के बाद ऑलमोस्ट यहां तक आ गया। जरूरी नहीं है कि मार्केट इतना चढ़ा है, आपको एक बात याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, इसको मतलब नोट कर लो कहीं, रिकॉर्ड कर लो कहीं कहीं, क्योंकि ये जितना बेनिफिट आपके लाइफ में करने वाला है ना, शायद दूसरा कोई कॉन्सेप्ट इतना करेगा भी नहीं। कभी भी मार्केट किसी भी लेवल को ऐसे अप्रोच करे, लाइक इतना बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट जो है भी से रिकवरी करके जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो लिक्विडिटी लेगा। रीजन रीजन मार्केट अगर इतना बड़ा भी से रिकवरी कर रहा है आफ्टर अ नेगेटिव ट्रेंड, दैट मीन्स कि मार्केट सिर्फ ये लेवल तक नहीं जाना चाहता है, इसको ऊपर तक जाना है। लेकिन अगर वो लिक्विडिटी ले लिया तो क्या होगा? अगर लिक्विडिटी ले लिया तो सेलर्स को एग्जिट मिल जाएगा, बायर्स को एंट्री मिल जाएगा, जो मार्केट नहीं करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा? ठीक उस लिक्विडिटी को लेने से पहले फ्यूल जमा करने आएगा थोड़ा, ताकि और फ्यूल आए। अब इस पे बोलोगे ये बेसिक चीज़ है, नहीं, बेसिक चीज़ रहता तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस बनता। अगर तुम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर दिए, तुम्हारा खत्म हो गया कहानी। वहाँ पे जोन कभी भी ड्रॉ नहीं करना है, आपको एक जस्ट सिंगल लाइन से ये पता करना है कि क्या मार्केट ने उस लिक्विडिटी को लिया, नहीं लिया। गुड, वेरी गुड, क्योंकि अगर भी से रिकवरी हुआ है, मार्केट वहां तक वापस गया है, बिना लिक्विडिटी लिए नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट अपने आप को शेर, अपने आप को तैयार कर रहा है। क्या बोला? शेर है कौन? ये बायर। शिकार कौन है? लिक्विडिटी। शेर जब अपने शिकार से 2 कदम पीछे मुड़ता है, पहुंचने के बाद शिकार को हमला कर सकता था, बट 2 कदम पीछे मुड़ रहा है, क्यों? डर के नहीं, झपट्टा मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं इसको चेस करूंगा, ठीक है। तो यहां तक गया, फिर गया। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जहां से बाइजनेस निकला। बाइजनेस कहां से निकला? पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिक्विडिटी को फाड़ के निकालेगा मार्केट, पहला थिंग क्लियर हो गया। दूसरा चीज, अब बाइजनेस निकल गया, बाइजनेस के बाद क्या बचता है? बाइजनेस के बाद हमें क्या करना है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को सारे लिक्विडिटीज को मार्क कर लेना है, कहां कहां लिक्विडिटी है और कहां कहां से। एक चीज तो शेर झपट्टा मारने जाएगा, दैट इज क्लियर, जाए ना जाए हमारा फायदा है मानने में, क्योंकि तब हम लोग क्लियर का ट्रेड पकड़ पाएंगे, बिलीफ होगा। अब हमें क्या करना है कि मार्केट गिर रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ढूंढते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो हम लोग को सिंपल सिंपल सारे लिक्विडिटीज मार्क कर लेने हैं। पहला लिक्विडिटी तो यहाँ खिचड़ी का था, दूसरा लिक्विडिटी को मार्केट लिया ही नहीं, एंड तीसरा लिक्विडिटी, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे देखो, पहला लिक्विडिटी जो था मार्केट का वो उतना ढंग का नहीं था, लाइक खिचड़ी लेवल पे था, बट फिर भी देखोगे तो टेक्निकली 1:1.7 का मूव इसने दिया था। दूसरा लिक्विडिटी ये था जिसपे ट्रेड बना ही नहीं। तीसरा लिक्विडिटी ये क्यों आया, कहां से आया? ये कहां से आया? ये आया इथेरियम से। आप अगर इथेरियम को देखो तो इथेरियम में आपको पता चलेगा कि दिस इज अ क्लियर कट लेवल। एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, और ये लेवल ये है। ये बायर उठा है यहां से, ठीक है, जीता हुआ बायर है, ये हारा हुआ बायर है। हारा हुआ बायर कभी भी लिक्विडिटी नहीं लेता है, जीता हुआ बायर ही लिक्विडिटी लेता है। दिस इज हारा हुआ बायर, यानी रिट्रेसमेंट वाला बायर। तो इस जगह पे जब इथेरियम ग्रीन बनने लगा, तो सिंपल सा रीजन है, मैं इथेरियम को देख के आपको बताया कि बीटीसी भी कुछ ऐसा करेगा। तो बीटीसी ने क्या करा? एक जगह पे 4 कैंडल होल्ड करा। और एक और पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कोई भी चीज होने से पहले ना आपको मार्केट ना उसका सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। कोई भी बीमारी किसी को होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्टली बीमारी हो गया, उससे पहले उसको छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेट में मतलब बोल सकते हो कि दाना होना, या किसी के कुछ और किडनी किसी का खराब होना है तो उससे पहले उसके यूरिन में इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह मार्केट में भी कुछ बहुत बड़ा जब होता है ना, तो पहले से ही उसका कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। सिम्टम्स क्या था? सिम्टम्स क्लियर है, मार्केट फॉल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, वन वे फॉल, लेकिन यू कैन ऑब्जर्व कि यहां पे सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया मार्केट ने बाइंग का, जो कि 222 पॉइंट का था। ये बाइंग का कैंडल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे कहीं नहीं बना था। दैट मीन्स कि दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि बायर ने कोशिश करी है। अब आपको ये नहीं कि बायर दबा देना बटन, नो, अब आपको लेबल्स देखना है, इसके पेयर्स देखने हैं कि इथेरियम में कुछ हो रहा है क्या, बीटीसी में कुछ हो रहा है क्या, क्या लिक्विडिटी के पास है, क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है। दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन कि तुमको ध्यान देना है। अब तुम कुछ मत करो, मैंने इथेरियम देख लिया कि चलो इथेरियम में लेबल्स आ गया है। दूसरा, मैंने बीटीसी में इस लेवल पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया कि चलो अब मैं कैंडल्स भी देख के ट्रेड मार सकता हूं। इथेरियम ने मुझे लिक्विडिटी दिखा दिया,
कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले लेता है तो बढ़िया बात है। और बीटीसी ने क्या दिखा दिया, शार्प ब्रेकडाउन। अब जैसे ही शार्प ब्रेकडाउन आया, शार्प ब्रेकडाउन के बाद मैं कुछ नहीं, देखोगे तो आप कुछ भी नहीं, सिंपल कुछ ऐसा यूनिक चीज नहीं देखा, शार्प ब्रेकडाउन देखा। और शार्प ब्रेकडाउन देखने के बाद मैंने तुम्हें बोल दिया कि दिस इज एंट्री बॉटम पे। कोई मतलब मुंह पे बोल रहा हो, ऐसा नहीं है कि मेरे ट्रेड्स में जो एंट्री बनता है ना, इवन इथेरियम तो पहले बोला हूं, पहुंचने से पहले बोला हूं, और बीटीसी में एंट्री। और इसके बाद मार्केट ने उस चीज पे जो रिएक्शन दिया वो तो खैर काबिले तारीफ है, ठीक है। मार्केट गिरा भी इस तरीके से था कि बहुत ज्यादा बायर्स को प्रोटेक्ट किया था, सॉरी सेलर्स को, यहां प्रोटेक्ट करा, फिर यहां प्रोटेक्ट करा, फिर यहां प्रोटेक्ट करा, फिर यहां प्रोटेक्ट करा, फिर यहां प्रोटेक्ट करा। हम एक चीज जानते हैं, अगर आप मेरे लाइव को पहले से पीछे करके देखोगे तो जब भी मार्केट सेलर्स को प्रोटेक्ट करके आ रहा है, लाइक यहीं से प्रोटेक्ट करके आ रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सेलर्स जीत गया है। दैट मीन्स कि बायर जब भी जीतेगा, जितने लोगों को प्रोटेक्ट करा है मार्केट, सबको लपेट देगा। तो सिंपल सा लॉजिक था, मल्टीपल चीज़ों को मैंने उसके साथ अलाइन करा और ट्रेड लिया। किस किस को समझ में आ गया एक बार कमेंट करके बताओ।